ایک सियाफाम गुलाम मक्का की जलती हुई रेत पर लुटाया गया। सीने पर दहकता हुआ पत्थर रखा गया और जालिमों ने कहा, मोहम्मद को छोड़ दो, मगर इस गुलाम की जुबान पर सिर्फ एक सदा थी, आहद आहद, यानी एक अल्लाह, एक अल्लाह। ये हजरत बिलाल हब्श थे, वो अजीम सहाबी जिन्होंने इस्लाम की खातिर गुलामी, जुल्म, भूख और मार से ली मगर ईमान न छोड़ा। दिल में ईमान की चमक थी और लबों पर तौहीद का नगमा। जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम ने फरमाया, बिलाल, आज खाना कबा पर अजान दो। और वो लम्हा आ गया जब एक गुलाम जो कभी पत्थरों के नीचे दबाया गया था, आज खाना कबा की छत पर खड़ा होकर कह रहा था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मदीना की फजाएं गवाह बन गईं। अजान की आवाज में वो सोच था जो इश्क रसूल से लबरेज था। नबी हजरत बिलाल की अजान सुनकर फरमाया करते, बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की चाप सुनी है। ये मकाम किसी रंग, नस्ल, अमाल से नहीं मिला, बल्कि सच्चाई, सब्र और महब्बत रसूल से मिला। फिर वो दिन भी आया जब नबी करीम दुनिया से रुखसत हुए। हजरत बिलाल अजान देने के लिए खड़े हुए, लेकिन जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो रोने लगे। अजान मुकम्मल ना हो सकी। मदीना की गलियां सुआन हो गईं। बच्चे बूढ़े सब कहने लगे, बिलाल ने अजान देना छोड़ दी। ये अजान सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इश्क रसूल की गवाही थी जो हर सुबह मदीना की फजाओं में गूंजती थी। हजरत बिलाल का नाम आज भी अजान के साथ जिंदा है और उनकी अजान ईमान वालों के दिलों को बेदार करती है।